हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आखिरकार नए साल के आने के साथ नई खुशखबरी भी आ चुकी है। जिस महामारी ने पिछले साल लाखों लोगों की जान ली, अब फाइनली उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है। भारत में 2 वैक्सीन को DCGI की तरफ से कोविड-19 के खिलाफ इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिल चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है और 2 वैक्सीन को एक साथ अनुमति देने वाला भारत पहला देश बन चुका है। इसी के साथ 16 जनवरी को भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है और अभी फिलहाल सिर्फ 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन मिलने वाली है। इसके अलावा फाइजर बायोएनटेक नाम की कंपनी को भी यूरोप और अमेरिका में ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है। पर नॉर्वे में 16 जनवरी की एक घटना ने इस वैक्सीन को लोगों के बीच सवालों के घेरे में डाल दिया है। दरअसल फाइजर की डोज लेने के बाद कुछ ही देर में 23 लोगों की मौत हो गई, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर बैठ चुका है। तो यहीं पर सवाल उठता है कि जब एक देश में वैक्सीन को लेने से कई लोगों की मृत्यु हो सकती है, तो क्या वैक्सीन को लेना हमारे लिए सेफ होगा? ये वैक्सीन कैसे वर्क करती है? आखिर आपको ये वैक्सीन कब तक मिलेगी? इसके लिए क्या प्रोसेस होंगे? इन वैक्सीन को सभी लोगों तक पहुँचने में किन चुनौतियों से गुजरना होगा? और क्या होगा अगर वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल हो जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप नीचे कमेंट करके अटेंडेंस लगाना मत भूलना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, इसके पैसे नहीं लगते हैं। खैर, वैक्सीन की जहां तक बात है तो ये हमारे लिए अवेलेबल हो चुकी है, पर हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ या कुछ महीनों में भी कवर करना लगभग नामुमकिन है। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस रखी गई है, पर ये प्रोसेस क्या है और आपको ये वैक्सीन कब मिलेगी, ये सब हम आगे समझेंगे। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन नॉर्वे। तो नॉर्वे में वैक्सीनेशन प्रोसेस अच्छी क्वांटिटी में चल रही थी और करीब 33,000 लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन दी जा चुकी है, पर इनमें 23 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें ज्यादातर की उम्र 80+ और कुछ तो 90+ भी थे। इसके अलावा कई लोग वैक्सीन लेने के बाद तुरंत बीमार हो गए। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन में कोई दिक्कत होगी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हेपेटाइटिस B और रेबीज जैसे कई वैक्सीन है जिसे लेने के बाद इंजेक्शन लेने वाली जगह पर स्वेलिंग हो जाती है या थोड़ा फीवर होता है, बट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। और स्टैंडर्ड मेडिसिन, जो की नॉर्वेन मेडिसिन एजेंसी के मेडिकल डायरेक्टर है, उनका भी यही कहना है कि इट मे बी अ कोइंसिडेंस, बट वी आर नॉट श्योर। अदर देन दैट, ये वैक्सीन से होने वाले रिएक्शन बहुत नॉर्मल है और यंग और फिट लोगों में ये पता नहीं चलते हैं। पर बूढ़े लोगों में कोई इनएक्टिव बीमारी इस वैक्सीन के कारण दोबारा एक्टिव हो गई हो, जिससे शायद उनकी डेथ हुई होगी। तो कोई वैक्सीन सेफ होगी या नहीं, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये वैक्सीन काम कैसे करता है और क्यों फाइजर एक अलग अप्रोच अपना रही है। तो एक वैक्सीन हमारे बॉडी में एक बहुत कमजोर वायरस भेजता है, लेकिन ये वायरस इतना कमजोर होता है कि ये हमें बीमार नहीं करता। इसके बजाय ये कमजोर वायरस आपकी बॉडी के लिए एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज का काम करता है, जिससे आपके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाए और नेक्स्ट टाइम अगर एक्चुअल वायरस आपकी बॉडी में आए तो ये एंटीबॉडीज अटैक करने के लिए प्रिपेयर रहे। लेकिन फाइजर एक थोड़ा अलग एंगल से काम कर रही है। ये फाइजर वैक्सीन हमारे शरीर में कोई कमजोर वायरस नहीं, बल्कि वायरस का एक स्पेसिफिक पार्ट इंजेक्ट करती है, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज रेडी करने के लिए मैसेज मिलता है। जब वैक्सीन पब्लिक के लिए रिलीज करी जाती है तो उससे पहले उसे कई ट्रायल से गुजरना होता है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि इसके कोई निगेटिव इफेक्ट ना हो और पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव हो। रिसर्चर्स सबसे पहले इन वैक्सीन को प्री क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल पर टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। जब ये ट्रायल सही रहते हैं तो उसे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा जाता है, जिसमें 3 फेज होते हैं और हर फेज में पार्टिसिपेंट्स के नंबर इंक्रीज किए जाते हैं। तो अगर किसी वैक्सीन में कोई निगेटिव इफेक्ट हो तो इतने ट्रायल्स में और इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में इसका पता लग ही जाता है। फिलहाल जब तक ऑफिशियल्स खुद नहीं कहते हैं, हम ये मान सकते हैं कि वैक्सीन का इस डेथ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है एंड इट कुड बी सम अंडरलाइंग डिजीज। एंड वैक्सीन ले चुके 33,000 लोगों में सिर्फ 23 बूढ़े लोगों की डेथ होना कैन बी अ कोइंसिडेंस। इनफैक्ट भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी ट्रायल में 22,500 लोगों को दिया गया, जिसके बाद इसे सेफ कंसीडर किया गया और आज हमारे बीच ये लाखों लोगों को मिल रही है। पर ये आपको कब मिलेगी और भारत में इसकी क्या प्रोसेस होगी? तो मैं बता दूं, अगर आपकी उम्र 50 से कम है और आप फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है तो आपको अभी लंबा इंतजार करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फेज 1 में वैक्सीन 3 करोड़ लोगों को दी जाएगी, जिसमें सबसे पहले पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हेल्थ लाइन वर्कर्स होंगे, लाइक डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और वगैरह वगैरह। इसके साथ ही दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन मिलेगी, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में तैनात सुरक्षा बल भी शामिल होंगे। फेज 1 में शामिल सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। इसके साथ ही वैक्सीन के अवेलेबिलिटी को देखते हुए फेज 2 भी शुरू कर दी जाएगी, जिसमें 27 करोड़ लोग होंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसका हिस्सा हैं और वो लोग जिनकी उम्र तो कम है पर क्रोनिक डिजीज है लाइक कैंसर, तो उन्हें भी फेज 2 में वैक्सीन मिलेगी और इन सब के बाद बाकी लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू होगी। चलो अब समझते हैं कि वैक्सीन लेने के लिए क्या प्रोसेस होंगे। तो जिन्हें भी वैक्सीन लगनी है उनके पास ईमेल और मैसेज के जरिए अपॉइंटमेंट की डेट, टाइम और लोकेशन भेज दी जाएगी।
वैक्सीनेशन सेंटर पर आपकी आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड जैसे कोई भी एक आईडी प्रूफ देखकर अंदर जाने की अनुमति मिलेगी और फिर वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद आपका बॉडी वैक्सीनेशन से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इसे हाफ एन आवर तक मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद आपकी डिटेल कोविन ऐप पर मेंशन कर दी जाएगी और आपको वापस अपने घर जाने दिया जाएगा। ये कोविन ऐप के जरिए ही आपको नेक्स्ट डोजेस की डिटेल भी मिलेगी और हर व्यक्ति को इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। इन दोनों डोज के कंप्लीट होने के बाद वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। वैसे फिलहाल कोई भी व्यक्ति अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते और अभी कुछ इन्हीं चुनौतियों से वैक्सीन को पहले गुजरना होगा। जहां हमारे भारत 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, हर एक इंसान तक वैक्सीन पहुंचाने में सालों का वक्त लगेगा। इसको इस तरह से समझते हैं। ये ऐड आपने जरूर देखा होगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, सिर्फ 2 बूंद जिंदगी के। ये पल्स पोलियो प्रोग्राम का कैंपेन था। 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री देश डिक्लेयर कर दिया था, पर चीजें पहले काफी अलग थी। एक्चुअली ये वैक्सीनेशन प्रोसेस 1985 में शुरू हुई और इस वैक्सीनेशन के साथ एक र्यूमर भी फैलना शुरू हुई कि इस दवाई को लेने से लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, मतलब कि इस वैक्सीन को लेने के बाद वो न्यू वंस को जन्म नहीं दे पाएंगे। पर धीरे धीरे र्यूमर्स के साथ इस पोलियो की बीमारी को खत्म होने में 16 साल का वक्त लगा। तो इसी तरह अगर कोविड वैक्सीन भी सबके लिए अवेलेबल हो जाए तो भी इन्हें हर एक तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और कई लोग तो र्यूमर्स के कारण वैक्सीन भी नहीं लगवाना चाहेंगे। सो कंक्लूजन यही है कि वैक्सीनेशन शुरू होने और सबके लिए अवेलेबल होने के बावजूद भी सबको वैक्सीन लेने के लिए कन्विंस करना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर कोरोना वायरस म्यूटेट होने लगे? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।